गेहूं की 2,88,000 हेक्टेयर के अंदर बिजाई की गई है और 75,000 हेक्टेयर के अंदर सरसों की बिजाई की गई है। इसी तरह लगभग 2,500 हेक्टेयर के अंदर चने की भी बिजाई हुई है। अब जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, रात को धुंध पड़ रही है और टेम्परेचर डाउन हुआ है, बारिश भी हुई है, इसका तीनों फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है और तीनों फसलों के लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि इसी टाइम पे जब गेहूं की बिजाई करते हैं तो गेहूं की बिजाई के 22 दिन बाद जो रूट डेवलपमेंट होती है, जो फुटाव शुरू हो जाता है, टिलरिंग शुरू होती है, उस समय खाद और पानी देना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जितना इस समय में खाद और पानी देंगे और उचित मात्रा में देंगे, उससे एक तो टिलरिंग ज़्यादा होएगी, जितनी टिलरिंग ज़्यादा होएगी तो उतनी ही उसकी पैदावार ज़्यादा होएगी। इसलिए गेहूं की फसल के लिए भी बहुत लाभदायक है। दूसरी सरसों की बात है। सरसों में पहले क्या था, दिन में धूप निकलती थी, तापमान ज़्यादा था, रात को पाड़ापा मारता था। अब क्या है, धुंध होगी तो टेम्परेचर मेंटेन होगा, रात का भी ज़्यादा पाला नहीं मारेगा। सरसों की फसल के लिए भी फायदेमंद है। और चने में क्या है कि चने में अगर हम पानी की सिंचाई देते हैं, फ्लड इरिगेशन देते हैं, तो चना खत्म हो जाता है। जो लाइट इरिगेशन हुई है और इसने जो बारिश हुई है उसने लाइट इरिगेशन का काम किया, तो चने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। चने में पानी नहीं देना पड़ेगा और चने की पैदावार अच्छी होगी। तो किसानों से क्या आप गुजारिश करते हैं, किस तरह की सावधानी बरतें हैं? किसानों को मेरा गुजारिश है कि वो बारिश और मौसम उसको देख के अपनी सिंचाई करें। कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ ज़मीन सख्त होती है, सॉइल में नमी है और उसमें इस धुंध के अंदर रात को भी पानी पड़ता है, तो ज़्यादा सिंचाई ना दें। मौसम को देखते हुए सिंचाई करें और उसी के हिसाब से उसकी जो उचित मात्रा है खाद की और फर्टिलाइजर की, वो उसका प्रयोग करें और इससे उसको किसान को फायदा होगा। अगले कुछ दिनों में भी यूं ही मौसम बरकरार रहता है तो उस प्रकार क्या असर पड़ता है? अगर ये कंटिन्यू मौसम इसी तरह चलता है तो फसलों में कोई भी किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, उससे फायदा ही होएगा। मौसम का जब बदलाव होगा, जब तापमान बढ़ेगा बाद में, उस समय सरसों के अंदर तेले चेपे का प्रकोप आ सकता है। वो किसान अपने रूटीन के अंदर खेत की विजिट करते रहें। अगर इस तरह की कोई बात आती है तो जो सिफारिशशुदा कीटनाशक है उसका प्रयोग किया जा सकता है। फिलहाल अगर ये तापमान और ये मौसम ऐसे रहती है तो तीनों फसलों के लिए फायदेमंद है। अम्बाला शहर में लगातार जब से नया साल चढ़ा है, लगातार धुंध का असर देखने को मिल रहा है। आज भी सुबह कड़ाके की जो धुंध है वो पड़ी है और कहीं ना कहीं विजिबिलिटी बहुत कम है। अगर मैं दिखाना चाहूँगा, गाड़ियाँ बहुत आराम से चल रही हैं और विजिबिलिटी बहुत कम है। लोग जो है बड़े आराम से व्हीकल चला रहे हैं और जो सैर करने वाले लोग हैं वो भी बहुत कम निकल रहे हैं। और इसके साथ साथ इस ठंड में कहीं ना कहीं बीमारियां भी पनप रही हैं। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। अगर मैं दिखाना चाहूँगा, आज सुबह से ही धुंध इतनी ज़बरदस्त है कि लोग जो है अपने घरों से कम निकले हैं। जो गाड़ियों में आ रहे हैं वो बड़े आराम से चल रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो नामात्रा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। धुंध का असर लगातार नया साल पड़ते शुरू से ही देखने को मिल रहा है और ठंड भी जो है कड़ाके की अम्बाला में ठंड पड़ रही है, जिसका असर ये है कि लोग जो हैं बहुत कम निकल रहे हैं और लोगों को इस ठंड में कहीं ना कहीं
बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और अगर मैं दिखाना चाहूँगा, लोग अगर शहर की बात करें, शहर में दिखाना चाहूँगा बहुत कम लोग हैं, जो कि ये रोड है क्योंकि बिजी रोड है, यहाँ पर लोग पार्क में घूमने जाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग हैं जो सैर पे जाते हैं। और इस समय लोग देखिए ठंड में, इस धुंध में एक्सरसाइज भी करते नज़र आ रहे हैं। और ये जो है ठंड का मौसम है, इस ठंड में धुंध के साथ साथ जब से नया साल चला है बहुत ही खतरनाक धुंध जो है अम्बाला में नजर आ रही है। नए साल के आगाज के साथ हरियाणा में कोहरे ने भी दस्तक दे दी है और ठिठुराने वाली ठंड का एहसास इस वक्त लोगों को होने लगा है। गुरुग्राम में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और विजिबिलिटी जो है वो 5 और 10 मीटर के बीच दर्ज की गई है। लगातार हरियाणा में जो है वो ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है और तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा देते हैं कि किस तरीके से कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में लिया हुआ है। चारों तरफ कोहरा देखा जा रहा है और ये गुरुग्राम का राजीव चौक इलाका है, सामने ही यहाँ पर हाईवे है, लेकिन इस वक्त विजिबिलिटी इतनी कम है कि कुछ भी देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हालांकि इसी के चलते ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है कि जो लोग हैं वो एहतियात बरतें, क्योंकि जिस तरीके से विजिबिलिटी कम होती है तो जो हादसे हैं, रोड एक्सीडेंट्स हैं, उनमें भी बढ़ोतरी होती है। तो ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की गाड़ी पे हाइलाइटर्स और रिफ्लेक्टर्स लगाने शुरू कर दिए हैं और लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो कम होती हुई नजर आ रही है और गुरुग्राम शहर में कोहरा देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया है कि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तो तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि लगातार पहाड़ी इलाकों में होने वाली बर्फबारी का असर इस वक्त गुरुग्राम और हरियाणा के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। वहीं जो स्कूल्स है उन्होंने भी 15 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। 1 से 15 जनवरी तक जो है वो बच्चों की छुट्टी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से ठंड पड़ रही है तो ये ठंड जो है लोगों को और बच्चों को बहुत ज्यादा बीमार बना सकती है। इस वक्त तस्वीरें आपको दिखाई गुरुग्राम शहर की कि किस तरीके से जो कोहरा है उसने पूरे शहर को अपने आगोश में लिया हुआ है और ठिठुराने वाली ठंड का एहसास इस वक्त गुरुग्राम के लोग कर पा रहे हैं।